नमस्ते। आज हम देख रहे हैं कि संसार में कलह कलेश काफी ज्यादा बढ़ गया है और उसका मेन कारण है धर्म को ना समझना। सभी जगह लोग धर्म की चर्चा करते हैं, परंतु दया धर्म कहाँ है? कहीं धर्म नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। और आज अहंकार का प्रकाष्ठा है, इसलिए कलयुग है। अहंकार इस लेवल पे है कि आदमी में एकदम इनटॉलरेंस है, जरा सा कोई किसी की बात सुन नहीं सकता है। जरूरत पड़ने पे एक सेकंड में तलवार निकल जाती है, एक सेकंड में आत्महत्या की बात होती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उस धर्म को ठीक से नहीं समझ पाए। धर्म जो है हमारे यहाँ सबसे पहले जब शुरू होता था, उसी समय विद्यार्थी जीवन में ही उसे सिखाया जाता है कि ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म को धारण करना, यानी अपनी आत्मा का पहचान करना। यह बाल अवस्था में ही संभव है। 25 साल के उम्र में जो लोग नहीं समझ पाए उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कितना भी बात कर लें, लेकिन बहुत परेशानी होती है उसके बाद। अगर उससे पहले उन्होंने धर्म की तरफ ध्यान नहीं दिया है तो फिर बहुत ही मुश्किल होती है। इसीलिए प्रथम 25 साल जो है मनुष्य का, 100 साल में अगर हम इसको विभाजन करते हैं तो प्रथम 25 साल जो है वो ब्रह्मचर्य के लिए, मतलब अपने मनोवृत्ति को अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित करना। और ये चीज आज इतना छूट गया है। हर प्रत्येक व्यक्ति को देखो कि अपने शरीर, संसार और स्वार्थ की ही बात कर रहा है। स्वार्थ का अर्थ जरा समझो। स्व मीन्स होता है आत्मा, और स्वार्थी हो गया इसका मतलब अर्थी। तो जो आत्मा का अर्थी है वो कौन है? शरीर। अब प्रत्येक व्यक्ति को देखो कि वो किसको ध्यान दे रहा है। या तो अपने शरीर को ध्यान दे रहा है, या तो फिर संसार पे का ध्यान दे रहा है। उसको लगा हुआ है। जबकि देखो महापुरुषों ने उसको सचेत किया है। भगवान कृष्ण ने अस्ते शब्द का यूज किया है कि तमाम चीजें अर्जुन इन चीजों से मुक्त रह, अपने मन को परमात्मा में लगा और कार्य संसार का कर। उन्होंने कर्मयोग का यही सिखाया। महावीर स्वामी को देखो, महावीर स्वामी ने उनके जो 5 सिद्धांत थे, उसमें 5 सिद्धांत थे: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। एक तरफ उन्होंने उन चीजों को रखा है जिनसे हमें लगाव लगाना है, और एक तरफ वो है जिससे लगाव नहीं लगाना है। अगर लगाव आप लगाते हैं, अपरिग्रह मीन्स होता है लगाव लगाना, अस्तेय मीन्स होता है चोरी। तो लगाव लगा लिया संसार से तो हम चोर बन गए। और ये यहीं पे नहीं आया है, और भी लोगों ने इसके लिए बहुत आगाह किया है। कबीर साहब कहते हैं, मान करो तलवार का पलन रहन दो म्यान, यानी अपनी आत्मा को समझो और शरीर से लगाव मत रखो। इस्लाम धर्म में भी आया, उन्होंने भूत परस्ती के लिए मना किया है। भूत मीन्स ये शरीर ही वो भूत है। उन्होंने किसी और तरह से धर्म के लिए मना नहीं किया है। उन्होंने उस समय लोगों को सचेत किया है कि तुम अपने इस शरीर से और संसार से लगाव ना लगाओ, यही शैतान है, और नहीं तो तुम काफिर हो जाओगे। काफिर का मतलब फिरा हुआ व्यक्ति। अब कैसे, ये जरा सा समझो कि काफिर कैसे हो गया आदमी, कैसे फिर गया है।
इस संसार को, पूरा संसार को देखा जाए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबसे कम पृथ्वी है, उससे 3 गुना हिस्सा जल है, उससे ज्यादा अग्नि है, और उससे ज्यादा वायु है, और उससे ज्यादा आकाश है ना। अब इन पंच तत्वों से हमारा अंतःकरण बना है। पृथ्वी से अहंकार, जल से चित्त, अग्नि से बुद्धि, पवन से मन, और आकाश जो है वह ज्ञान। आकाश जब ऐसे ही सूक्ष्म है, और सूक्ष्म करोगे तो अति सूक्ष्म अवस्था वो ज्ञान है, यानी आत्मबोध होता है। यानी ये 4 अंतःकरण की शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो आज का जो परिवेश है, अगर हम आत्मा में रहते हैं तो सतयुग है, और आत्मा के साथ मन का प्रकट होना यह द्वापर है। अर्जुन मन है और कृष्ण भगवान का प्रतीक हैं। ठीक इसी प्रकार से त्रेता को देखें तो राम जो है वो परमात्मा है, परमात्मा है, यानी आत्मा है। माता जानकी जो है वो चित्त हैं, और लक्ष्मण जो है वो मन है। अब कलयुग में क्या है, तो कलयुग में देह का प्रधानता है, इसीलिए काल का युग हो गया। काल का युग इसलिए हो गया क्योंकि शरीर मरता है, और इसीलिए भय व्याप्त है। हमें अपने केंद्र को समझना ही पड़ेगा। हमारे केंद्र में आत्मा है, हम परिधि पे रह रहे हैं। अब महापुरुष बार बार आगाह करते हैं। कोई व्यक्ति तो ये, कोई महापुरुष बोल रहे हैं कि तू फिरा हुआ मत बन, है ना, यानी अपने मन को फेर, और अपने मन को फेर करके अपने अंतःकरण में लगा जो तुम्हारी आत्मा है। तुम देह भाव से विरक्त हो। भगवान कृष्ण भी यही कहे कि तुम योग कर। योग, मन जो है योग कर लिया है शरीर और संसार से, तो ये योग नहीं भोग हो गया। और जैसे ही वो अपने अंतःकरण का जो जहां से वो प्रकट हुआ है उसको जब वो याद करता है तो उसका योग हो जाता है। तब उसको सुख और शांति मिलती है, शाश्वत सुख और शांति मिलती है। तो आज जो विश्व युद्ध के कगार पे पूरा विश्व खड़ा है, उसको समझना पड़ेगा ही धर्म को, कि धर्म वो है जिसको धारण करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। धर्म हमारे भीतर है, वह आत्मा है, और हम भटक करके शरीर और संसार को महत्व दे रहे हैं। आज अरबों खरबों कितना पैसा खर्च हो रहा है युद्ध के नाम पे, और किसको हम भय दिखाना चाहते हैं? वही लोग भय दिखाता है जो खुद भयभीत होता है। अन्यथा प्रेम है, दया है, क्षमा है, करुणा है, ये वीरों की निशानी है। हमारे यहाँ राम का, भगवान राम का जो चरित्र दिखाया गया है वो देखो कितना क्षमाशील है, कितना दया है उनके पास, कि रावण उनकी पत्नी को हरण करके ले जाता है, लेकिन वो तब भी उसको अपने दूत भेज करके, शांति दूत भेजते हैं कि उसको बोलो कि अभी भी वो सुधार करे अपने आप में। लेकिन जब बिल्कुल सुधार नहीं किया तब युद्ध हुआ है। और युद्ध होने का मतलब होता है कि युद्ध में कितने लोगों की जानें चली जाती है, कितना धन का अपव्यय होता है। अगर इस धन का सही सही जगह अगर उपयोग किया जाए तो मैं कहता हूं धरती का सभी व्यक्ति, जितने लोग आज ये लोग कर रहे हैं युद्ध में खर्चा, अगर इसको डोनेट किया जाए तो, और कोई ऐसी संस्था हो, तो सब जगह रोजगार होगा, खुशियां होगी, सुख होगा, शांति होगा। युद्ध किस बात का? तो युद्ध से तो पहले अच्छा यही हो कि हम अहंकार को त्याग करके हम उस शांतिपूर्ण वातावरण बनाएं, और 4 उस योग व्यक्ति को या राष्ट्र को बीच में ला करके उस संधि प्रस्ताव को रखा जाए,
और थोड़ा थोड़ा अगर इसके लिए त्याग भी करना हो तो त्याग कर देना चाहिए। हमें प्रेम को पकड़ना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। हर लोग को चाहिए कि वो सहयोग करे, लेकिन ये होगा तभी जब हम अपना समझ को ठीक करेंगे, अपने ईमान को ठीक करेंगे, है ना। हम सत्य को समझेंगे। सभी धर्म अपने अपना जगह ठीक है, चाहे वो बौद्धिज्म हो, उन्होंने सम्यक दृष्टिकोण बोला। अगर जैन धर्म की बात करें तो उन्होंने सत्य और अहिंसा की बात किया। अहिंसा, सबसे प्रथम हिंसा मन के द्वारा होता है। जब मन बाहर और बाहर की चीजों को पकड़ लेता है, मन जब फिर से अपने केंद्र में लौट आता है तो वहां पे क्या है, आत्मा रह जाता है। यह परम आत्मा की अवस्था ही शुद्ध अवस्था है, यही धर्म है। इसीलिए उन्होंने अपरिग्रह और अस्तेय शब्द का यूज किया कि लगाव लगा लिया मन के द्वारा शरीर और संसार से तो अस्तेय हो गई, यानी चोरी हो गया। और भगवान कृष्ण ने भी अस्तेय शब्द का यूज किया था, और यही मोहम्मद साहब ने भी किया। मोहम्मद साहब ने कहा काफिर मत बनो, भूत परस्ती नहीं करनी है, यानी इस शरीर से लगाव नहीं लगाना है, इस संसार से लगाव नहीं लगाना है। त्याग और प्रेम का रास्ता चुनिए और प्रेम को फैलाइए, यही धर्म का मार्ग है। कृष्ण भगवान ने इसीलिए स्वधर्म को सबसे ज्यादा उन्होंने स्वधर्म की बात की है। स्वधर्म मीन्स, स्व मीन्स आत्मा, धर्म मीन्स धारण करना। यही ब्रह्मचर्य है, यही ब्रह्म को धारण करना है। तो जब ऐसा धारण होगा तो सभी जगह क्या होगा, प्रेम होगा, त्याग होगा, सहयोग होगा, शौर्य होगा, ज्ञानमय वातावरण बनेगा, सुख और शांति का फैलाव होगा। तो यही मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, और सबको भगवान सद्बुद्धि दें कि सभी के घर में सुख, शांति और धर्म का प्रचार और प्रसार हो। जो सब वास्तविक धर्म है उसका प्रचार और प्रसार हो। बहुत बहुत धन्यवाद।